प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, आप यदि बिहार बोर्ड क्लास 9th के 2026-27 के छात्र हैं, यदि आप 26-27 के सेशन में क्लास 9th में आप यदि जा रहे हैं तो आज आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। वैसे क्लास 9th का बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, इसीलिए आप लोग पुराने किताब नहीं खरीदेंगे। जो नया सिलेबस लागू हुआ है वह जो बुक आपको उपलब्ध होगा उसी बुक को आप परचेज करेंगे। लेकिन आज का जो यह क्लास है, यह चाहे पुराना हो या नया सिलेबस हो, दोनों के लिए यह इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है आज का क्लास। इसीलिए 2027 में क्लास 9th के जो छात्र जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप इस 9वीं कक्षा के छात्र हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। महत्वपूर्ण सेशन में आपके लिए भौतिक विज्ञान के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण विषय वस्तु मात्रक को लेकर के आए हैं, जिसे हम आसान भाषा में समझेंगे। मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में समझेंगे। आपसे एक मेरा अनुरोध है कि यदि अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल से आप जुटिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। इसी शुभकामना के साथ आप जो भी नोट्स इसका लेना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9155486385 है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुटिए और आपको सभी नोट्स परचेज करा दिया जाएगा। तो आइए आज हम ये फिजिक्स का जो विज्ञान के 3 शाखा होते हैं, 9th में जो आप साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, उसमें एक फिजिक्स आता है, दूसरा केमिस्ट्री आता है, तीसरा बायोलॉजी आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उस भौतिक विज्ञान का पहला मूलभूत चीज़, बेस, जिसको आधार कहते हैं, वह मात्रक होता है। मात्रक, जिसे अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक किसे कहेंगे? मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या SI पद्धति में 7 होते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला होता है ये मूल मात्रक का जो SI पद्धति है, जिसमें 7 मात्रक होता है। लंबाई, द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां
पदार्थ का परिमाण। तो SI मात्रक, अब एक एक का जो है हम SI मात्रक देखेंगे। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, जिसे हम संकेत में m से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे kg संकेत से व्यक्त किया जाता है। समय का सेकंड होता है, जिसे s से व्यक्त किया जाता है। ताप का केल्विन होता है, जिसे k से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसे A से सूचित किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसे CD से, और पदार्थ का परिणाम को मोल से व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से मूल मात्रक की संख्या 7 होते हैं SI पद्धति में। उसके बाद SI का जो संपूरक मूल मात्रक है, जिसके अंतर्गत 2 आता है, ये समतल कोण, जिसका रेडियन RD संकेत होता है, और मात्रक SI मात्रक रेडियन होता है। घन दूसरा होता है घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसका संकेत SR से सूचित किया जाता है। इस तरह से SI मात्रक के कुछ पुराने मात्रक हैं, उनके कुछ पुराने नाम हैं, कुछ नया नाम है। जैसे ताप का डिग्री, ताप का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री, जिसे पुराना में ये डिग्री से सूचित करते हैं, और उसका संकेत नया में सेल्सियस होता है। आवृत्ति का मात्रक कंपन या प्रति सेकंड होता है, इसका संकेत हर्ट्ज HZ से सूचित किया जाता है। इसी तरह से ज्योति तीव्रता, कैंडल शक्ति, जिसे CP कैंडिला से पहले व्यक्त किया जाता था, और कैंडल CD इसका जो है यह संकेत होता है। इस तरह से ये SI मात्रक हम लोग पढ़ें देखें। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात है जिसे आप लोग समझें। जो पहला, ये सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है। कहे क्या, जो मात्रक 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, जो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नहीं, प्रश्न पूछा जाता है प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं, तो लिखेंगे बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। नहीं, अर्थात प्रकाश दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 इंटू 10 पावर 15 होता है। यहाँ पर 15 दे दीजिए, 10 पावर 15 होता है दूरी। उसी तरह से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे इकाई पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसको यूँ कहें, जो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 पावर 16। यहाँ पर 10 पर पावर 16 होगा, 10 पावर 16 मीटर होता है। इसी तरह से
चौथा ये याद रखना है कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन। यहाँ भी पावर छूट गया है, पावर 5 डाइन। और कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम लोग ये महत्वपूर्ण चीज़ आज के लिए सिर्फ यूनिट मात्रक के बारे में समझें। आप सभी 9th के स्टूडेंट जो 2027 में आप लोग 9th में जाएंगे, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास के बारे में कमेंट कीजिएगा ज़रूर और लाइक शेयर कीजिएगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। पुनः कल मिलते हैं दूसरे चीज़ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।